सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी आयोग आपके लिए कांटे बिछा रहा है। कोई भी भर्ती हो उसके लिए वो कांटे बिछा के रखता है, चाहे प्रश्न पत्र बनाने में हो, चाहे उत्तर कंजी देने में हो, सब में गलतियां छोड़ता है, लूप होल छोड़ता है, जिससे एक पक्ष कोर्ट जाता है और वहां पर आपकी भर्ती अटक जाती है। कोर्ट पहुंचने के बाद भी ये आयोग बहुत ही मक्कारी करता है और समय से जवाब दाखिल नहीं करता है, ना ही कोर्ट में प्रयास करता है अपनी तरफ से कि भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूरी होने के लिए कोर्ट से जल्दी निर्णय आ सके। तो ये मक्कारी कैसे रुकेगी, उसका समाधान अब आपको करना पड़ेगा। अन्यथा जो आयोग का यह पंचवर्षीय योजना चल रही है युवाओं को का उत्पीड़न करने की, उसे अब रोकना होगा। उसको रोकने के लिए आपको क्या करना है वो अभी मैं आपको बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी ट्रिपल एससी सुधारो अभियान, मैं अभी तक इंतजार कर रहा था कि इस पर कोई बड़ा चैनल आवाज उठाएगा। सिर्फ वो अभ्यर्थियों की फीस नहीं खाएगा, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए आवाज भी उठाएगा। बड़े चैनल चाहे एग्जामपुर हो, चाहे उत्कर्ष हो, चाहे रोजगार विद अंकित हो या टारगेट विद आलोक हो, किसी ने भी आयोग को सुधार करने के लिए एक भी आंदोलन की बात नहीं की, एक भी पत्र लिखने की कोशिश नहीं की, एक भी धरने की बात नहीं की। आयोग कैसे सुधरेगा जब तक आप चिल्लाओगे नहीं कि मुझे ये दर्द है, ये पीड़ा है, यहां पर दवा कैसे मिलेगी आपको। तो अब आपको चिल्लाना है, वो दर्द दिखाना है। ये जितने भी मक्कार कोचिंग सेंटर वाले हैं, उससे भी मक्कार ये आयोग वाला है, इन सबको सही करना है, सही रास्ते पर लेकर आना है। तो प्रयास फिर आपसे शुरू करना होगा। जब आप शुरू करेंगे तभी आपको परिणाम मिलेंगे। किसी भी कोचिंग सेंटर ने आपके हक की बात नहीं की, आपके लिए कोई शुरुआत नहीं की कि किस तरीके से इस आयोग को सुधारा जा सके। चुनाव था, सब कुछ था, लेकिन सरकार के पास बात पहुंचाने में ये सभी कोचिंग सेंटर मक्कारी से इकट्ठे रहे। जिस तरीके से पुलिस भर्ती में आंदोलन हुआ और पेपर आपका दोबारा हुआ, आरओ में हुआ, उसी तरीके से इस आयोग को भी सुधारा जा सकता था किसी भी आंदोलन के द्वारा, चाहे लेखपाल अभ्यर्थियों के द्वारा, चाहे बीडीओ अभ्यर्थियों के द्वारा। लेकिन एक बार भी कोचिंग सेंटरों ने यह कोशिश नहीं की कि यह भर्ती प्रक्रिया जल्दी हो, क्योंकि ये आपकी फीस खाना चाहते हैं। जितनी भर्ती प्रक्रिया लंबी होगी, जितनी बार पेपर होगा, उतना ज्यादा इनको फीस मिलेगी, उतने ज्यादा ये कोर्स बेचेंगे। लेकिन यहां पर बात कोर्स की नहीं है, बात फीस की नहीं है, बात है आपके बहुमूल्य समय की। जो एक भर्ती में 5-5 वर्ष आप बर्बाद कर देते हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए। तो उसको ठीक करने का क्या तरीका है अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस एक पत्र लिखना है। किसको लिखना है? मुख्यमंत्री जी को लिखना है। ठीक है। सेवा में माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। विषय क्या होगा? यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा भर्तियों में लगने वाला वर्षों का समय, युवाओं का मानसिक और सामाजिक उत्पीड़न। मानसिक उत्पीड़न तब होता है जब आप पढ़ते हैं और आपका सही से परिणाम नहीं आता है, सही से भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, आपके सामने ही वर्षों गुजर जाते हैं और एक भर्ती पूरी नहीं हो पाती। और सामाजिक उत्पीड़न तब होता है जब आपका लोग मजाक बनाते हैं, जब आपकी लोग तौहीन करते हैं कि कब से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और अभी तक इसका कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया। इन दोनों चीजों से अगर बचना है तो आपको यह पत्र हर हाल में लिखना होगा। एक बार आप इसकी भाषा सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको पता चलेगा कि किस क्रांतिकारी भाषा में यह पत्र लिखा गया है और वो आपको निश्चित रूप से लाभ देगा आपकी लड़ाई में। महोदय, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह गा की भर्तियों के लिए चयन प्रक्रिया का कार्यवहन करता है, लेकिन इस आयोग की विगत 7 वर्षों की भर्ती प्रक्रिया को ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा इस आयोग ने भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में ऐसे लूप होल छोड़े हैं कि हर भर्ती का हर चरण कोर्ट में जाकर फंस जाता है और फिर अभ्यर्थियों को मानसिक और सामाजिक उत्पीड़न आयोग की उदासीनता की वजह से पंचवर्षीय योजना की तरह वर्षों तक चलता रहता है। जब भर्ती कोर्ट में पहुंचती है तब भी आयोग उस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा न कराकर कई तारीखों तक उदासीनता दिखाता है। आयोग के द्वारा निर्मित प्रश्न पत्र हो या प्रश्न पत्र के लिए जारी की गई उत्तर कुंजी हो, सभी में तमाम गलतियां रहती हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन तमाम गलतियों को आयोग पहले नहीं ठीक कर सकता है। कभी कभी मन में विचार आते हैं कि आयोग के इस व्यवहार को
चर्चा में लाने के लिए शहीद भगत सिंह की तरह असेंबली में बम फेंकने जैसे कदम उठाए जाएं। लेकिन तभी ख्याल आता है कि देश अब संवैधानिक प्रक्रिया से चल रहा है, तो आज नहीं तो कल कोई हल अवश्य निकलेगा। लेकिन विगत 7 वर्षों में एक वर्ष भी ऐसा नहीं लगा कि ये आयोग अपनी प्रक्रिया में बदलाव लाने के लिए कुछ करेगा। मैं उदाहरण के तौर पर आयोग द्वारा आयोजित विगत कुछ भर्तियों की प्रक्रिया को आपके सामने रखता हूं। सम्मिलित ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2018 अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। 2018-2024 आ गया है और ये 2025 तक भी पूर्ण होने की इसकी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। पेट 2021 से मुख्यतः 3 भर्ती आई थी। एक एनएम की थी, एक लेखपाल की थी और मुख्य सेविका की थी। एनएम में नियुक्ति पत्र बढ़ने से कुछ घंटे पहले स्टे लग गया था। एनएम में नियुक्ति पत्र बढ़ने से कुछ घंटे पहले स्टे लग गया था और लगभग ये लड़कियां 1 से 1.5 वर्ष तक परेशान रही थी। उसके बाद लेखपाल में भी नियुक्ति पत्र बढ़ने के तुरंत पहले स्टे लग गया, जो अभी तक लगा ही है। मुख्य सेविका में तो रिजल्ट आने से पहले ही स्टे लग गया। इसके अलावा मुहर्रिर भर्ती भी आई थी, 92 पद की, उस पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी। महोदय, मुख्य सेविका भर्ती में लगभग 46,000 फॉर्म भरे गए थे और जिसकी परीक्षा लगभग 34,000 अभ्यर्थियों ने दी थी। लेकिन अभी तक आयोग इस भर्ती प्रक्रिया को भी पूरा नहीं कर सका है। महोदय, आपसे अनुरोध है कि कृपया युवा अभ्यर्थियों के इस शोषण को बंद करवाइए। प्रत्येक भर्ती को पूर्ण करने के लिए 12 से 18 माह की अधिकतम समय सीमा निर्धारित करिए, जिससे युवा अपने जीवन के सबसे बहुमूल्य और ऊर्जावान समय को सदुपयोग कर सके। तो ये पूरे आपकी पत्र की भाषा है। यहाँ पर आप धन्यवाद लिखेंगे, नीचे डेट लिखेंगे, यहाँ पर आपका नाम होगा, पिता का नाम होगा और आपका पता होगा। अगर आप उचित समझें तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या दोनों लिख सकते हैं। अगर आप ये पत्र लिखेंगे और ज्यादा लोग ये पत्र लिखेंगे तो आपकी बात आयोग तक जरूर पहुंचेगी, ऊपर के अधिकारियों तक जरूर पहुंचेगी, मुख्य सचिव के तक जरूर पहुंचेगी। जब तक आप चिल्लाएंगे नहीं, जब तक आप रोएंगे नहीं, अपना दर्द दिखाएंगे नहीं, कोई भी आपको मरहम पट्टी करने नहीं आएगा। तो प्रयास करिए कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए और इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि जो आपके बड़े बड़े कोचिंग संचालक हैं, मैं उनका नाम लेकर कहता हूं, चाहे रोजगार विद अंकित वाले हों, चाहे एग्जामपुर वाले हों, चाहे उत्कर्ष क्लासेस वाले हों, चाहे आपके टारगेट विद आलोक वाले हों, इन सब ने सिर्फ पैसा कमाने की सोचा है, आपको निचोड़ने की सोची है, लेकिन एक बार भी इस आयोग को सही कराने के लिए आवाज उठाने की नहीं सोची, प्रयास करने की नहीं सोची है। अगर आप अभी भी नहीं जागते हैं तो निश्चित रूप आपके तो अगले 5 साल और बर्बाद होंगे, लेकिन जो आपके छोटे भाई बहन, आपके बच्चे आएंगे, उनके भी 10-20 साल ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे अगर आप नहीं जागेंगे तो। सरकार कोई भी आए, आपने बहुत सी सरकारें देखी, इस आयोग की मक्कारी आज तक नहीं ठीक हुई और इस आयोग की मक्कारी तभी ठीक होगी जब इसके खिलाफ, आयोग के खिलाफ कानून बनेगा। कानून क्या बनेगा? कोई भी भर्ती की प्रक्रिया की समय सीमा निर्धारित की जाएगी कि इस तारीख को अगर विज्ञापन निकला है तो 6 से 9 महीने के अंदर उसकी भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। अगर 6 से 9 महीने के अंदर भर्ती परीक्षा हो गई है तो 3 से 6 महीने के अंदर उसका रिजल्ट या परिणाम घोषित किया जाएगा। ठीक है, अगर 3 से 6 महीने के अंदर उसका परिणाम घोषित हो गया है तो 2 से 3 महीने के अंदर उसकी डीवी कराई जाएगी। अगर डीवी हो गई है तो 1 से 2 महीने के अंदर, 1 से 3 महीने के अंदर उसकी ज्वाइनिंग भी कराई जाएगी। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको निश्चित रूप से अपना ये काम करना होगा, ये पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखना होगा। ठीक है, अगर आप लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। इसका जो डॉक्यूमेंट है, इसका जो पीडीएफ फाइल है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस पीडीएफ को आप जरूर प्रिंट आउट निकलवाइए या अपने हाथ से लिख लीजिए सफेद कागज पर और उसको मुख्यमंत्री के जो आवास है या कार्यालय पर कहीं पर भी भेजिए, पोस्ट करिए और निश्चित रूप से आपकी बात जब ज्यादा लोगों के द्वारा पहुंचेगी तो वो सुनी जाएगी। अन्यथा आप बैठे रहिए और ऐसे ही अपने समय को बर्बाद होते देखते रहिए।
मेरा तो यही सुझाव होगा कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़ें, याचना नहीं करें, किसी को कोसे नहीं, रण में उतरें। जब तक आप रण में नहीं उतरेंगे आप सिर्फ अपाहिजों की तरह रोते रहेंगे कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, लेकिन रोने से, किसी को कोसने से कोई भी समस्या का आज तक हल ना हुआ है ना होगा। ठीक है, तो सास, बूढ़ी सास जैसे अपने बहू को कोसती रहती है वैसे मत करिए। अगर आपको निश्चित रूप से अपने हक में परिणाम चाहिए तो कुछ ना कुछ करिए, और जब तक आप कुछ करेंगे नहीं परिणाम आपके पक्ष में नहीं आएगा, ये लिख कर ले लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, और उसको आप प्रिंट आउट करवा लें या उसको नोट डाउन करके अपने हाथ से लिखकर भी ये प्रार्थना पत्र, ये एप्लीकेशन आप मुख्यमंत्री आवास या उनके कार्यालय तक अवश्य पहुंचाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। आपके मन में कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।